एक बड़ी खबर की अब बात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, भोपाल में नर्सिंग छात्रों का आंदोलन। नर्सिंग छात्रों के आंदोलन से जुड़ी यह खबर। 6 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पर चढ़े हैं 3 नर्सिंग छात्र। छात्रों के बिल्डिंग पर चढ़ते ही हड़कंप मच गया। तीनों छात्रों को नीचे उतारने की कोशिश में साथी छात्र जुटे हुए। नर्सिंग काउंसिल कार्यालय के बाहर छात्रों की ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। भोपाल में नर्सिंग छात्रों के आंदोलन से जुड़ी ये खबर। तीनों छात्रों को नीचे उतारने की कोशिश में जो बाकी साथी छात्र हैं वो जुटे हुए हैं। भोपाल से जानकारी। नर्सिंग छात्रों के आंदोलन से जुड़ी यह खबर है। तस्वीर आप देखिए, ये 3 नर्सिंग छात्र जो एक बिल्डिंग पर चढ़ गए। निर्माणाधीन ये 6 मंजिला बिल्डिंग है जिस पर ये नर्सिंग छात्र चढ़ गए और इन छात्रों के इस बिल्डिंग पर चढ़ते ही हड़कंप मच गया। छात्रों ने पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। छह मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग पर 3 नर्सिंग छात्र चढ़े हैं। मान्यता और संबद्धता विवाद को लेकर भी छात्रों के सवाल हैं। छात्रों ने पुतला जलाकर विरोध जताया है। लंबित परीक्षाएं जल्द कराने की मांग भी की है। छात्रों का आरोप है करीब 6 साल से भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा रिजल्ट डिग्री रजिस्ट्रेशन को लेकर इन छात्रों की आवाज है। मान्यता और संबद्धता विवाद को लेकर। भोपाल से नितेश शुक्ला लाइव जुड़ गए संवाददाता। नितेश, अभी क्या स्थिति है मौके पर? कुछ छात्र बैठे हैं नर्सिंग के जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांगे हैं कि अधिकारियों को हटाया जाए, पदमुक्त किया जाए। लगातार बात की जाए, जो डिग्री 4 साल की होती है वो 6 साल में भी पूरी नहीं हो रही है। और लगातार संबद्धता की बात करें तो परीक्षा की तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं, लेकिन अभी तक ये निर्धारित निश्चित नहीं हो रहा है कि इनकी परीक्षाएँ कब होनी है, नर्सिंग की जो इनकी डिग्रियाँ होती है वो कब हासिल होगी, इनको ये नहीं पता। और लगातार मांग कर रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग तरीके से इनका प्रदर्शन है, जहां ये तबला लेकर जो होती है इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और अभी कुछ छात्र बिल्डिंग पर चढ़ गए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इतना परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या करने को मजबूर हैं। छात्र मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बात करेंगे। भाई साहब, आप इस धरने पर बैठे प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांग ऐसी है, हम कोई इनसे जायदाद नहीं मांग रहे, कोई ज़मीन नहीं मांग रहे। हमारी मांग यही है कि बच्चों की परीक्षाएं जो लंबे समय से नहीं हुई है, जो बच्चों की परीक्षाएं 2022-23 का बच्चा फर्स्ट ईयर का जो 1 साल से बच्चा एक ही क्लास में पढ़ रहा है, हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है कि उनकी परीक्षा कराई जाए और उनके समय पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएँ। अच्छा, ये आप सिर पर ये ढपली रखे हुए हैं, इस तरीके से नया प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मुकेश जो हैं उनका आप क्या चाहते हैं? कोई पदमुक्त करने की मांग भी? जो मुकेश जी बैठे हैं उनको पद से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि वो नर्सिंग काउंसिल में बैठते नहीं हैं। छात्र इतने परेशान होते हैं, बिहार, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश से छात्र आते हैं, उम्मीदें लगा के आते हैं, यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं मिलता है। हमारी मांग है इन ऐसे लोगों को हटाया जाए जिन्होंने नर्सिंग का माहौल ख़राब कर रखा है। छात्र इतने आक्रोश में है कि आत्मदाह कर रहे हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा भोपाल के अंदर। अच्छा, अभी कुछ लोग छत पर चढ़ गए थे और छत पर चढ़कर आत्महत्या के प्रयास कर रहे थे, आखिर इससे कौन सी वजह आ गई? सर, बच्चा आत्मदाह तो इसलिए करेगा, 4 साल से बच्चा फर्स्ट ईयर में ही चल रहा है, पेपर भी दे चुका है, रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, बच्चा तो बेरोजगार है। बच्चा तो अपनी फीस काउंसिल को दे चुका है। काउंसिल क्या है, वकीलों के माध्यम से अपना पैसा मिसयूज कर रही है। वकीलों को पैसा देती है एक हेयरिंग का 30 लाख रुपए,
उसमें से आधा पैसा रजिस्ट्रार ये रखते हैं, आधा पैसा वकीलों के पास जाता है। स्टूडेंट का पैसा ही मतलब क्या है, वकील खा रहे हैं, ये रजिस्ट्रार खा रहे हैं। मतलब बच्चों के हित में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोर्ट में मतलब जो बोलते हैं उसमें कहानी होती है फिल्मों में, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख दी जा रही है। पिछले 4 सालों में यही चल रहा है। माना जाए तो नर्सिंग शिक्षा के छात्र भी अब लगातार परेशान हैं। और एक बार और बात करें तो इनकी जो मांगे हैं लगातार, अब आपकी ये मांगे यदि पूरी नहीं होती हैं तो आगे क्या रहेगा? आगे यही रहेगा कि हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और जब तक बैठे हैं और जब तक मांगे नहीं मानी जाती हम बैठे रहेंगे। एक बार और बताइए, आप स्पष्ट तौर पर क्या चाहते हैं और क्या स्पष्ट मांगे? हमारी स्पष्ट मांगे यही है कि जो नर्सिंग काउंसिल में भ्रष्ट रजिस्ट्रार मुकेश सिंह बैठे हैं वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दें और जो बच्चों की परीक्षाएं नहीं हुई है वो उन बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं। जिन बच्चों के परीक्षा परिणाम रुके हुए हैं उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएं। तो माना जाए तो इस तरीके की मांगे हैं। 16 महीने में एक भी मुख्य नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई है। जो उनके रजिस्ट्रार हैं जिस पद पर बैठे हैं, लेकिन वो एक बार भी नर्सिंग रजिस्ट्रार कार्यालय में नहीं आते हैं और लगातार जो नर्सिंग छात्र है इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसा इनका कहना है कि यदि इनकी मांगे नहीं की गई तो आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। ये इस तरीके से अपनी जान की बाजी लगाकर या अपने भविष्य के लिए मांगे कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। जी नितेश, पराग। अब सकारात्मक बातचीत की दिशा में कोई कदम अभी तक उठाया गया है इन छात्रों के साथ में? ये एक बड़ा प्रश्न है क्योंकि इन लोगों की मांगे हैं और किसी भी मांग का समाधान बातचीत से ही निकलता है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल अच्छा साइड पहना है आपका कि बिल्कुल बात से समाधान निकलता है, लेकिन अभी तक यदि बात की जाए तो इनका प्रदर्शन सुबह से लगातार जारी है। भारी बारिश में लगातार जारी है। छत पर भी चढ़कर इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, लेकिन इन्हीं के सहयोगी इन्होंने इन्हें उतार लिया। लेकिन अभी तक इनसे बातचीत करने को कोई भी नहीं पहुँचा है, इनकी मांगे सुनने को कोई भी नहीं पहुँचा है। और इनकी अभी तक जो मांगे हैं लगातार, जिस तरीके की परीक्षाओं को लेकर, जिस तरीके की संबंधिताओं को लेकर और इनके छात्रों के भविष्य को लेकर कोई भी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। अब आगे ये देखना होगा कि इनकी मांगे कब पूरी होती है और छात्रों के साथ जो अभी तक भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि 16 महीने में एक भी मुख्य नर्सिंग की परीक्षा नहीं हुई है, जो कि अब लगातार इसके लेकर मांग कर रहे हैं। जो 4 साल में डिग्री पूरी होनी थी, अभी 6 साल से लगातार उसकी डिग्रियों की तैयारी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। इनकी मांगे हैं कि ये हमारी नर्सिंग जो परीक्षाएँ हैं वो जल्द से जल्द कराई जाएँ, समय पर कराई जाएँ और किसी भी तरीके की कोई भी भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जिस रजिस्ट्रार के पद पर बैठा है, उन्हें पदमुक्त कराई जाए। इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो, उनको लेकर प्रदर्शन लगातार जारी है। जी, अभी तक विभाग की तरफ से कोई रिएक्शन आया क्या इस पूरे प्रकरण को लेकर? बिल्कुल, यदि बात की जाए तो इनके विभाग से किसी भी तरीके का कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई इनकी तरफ मिलने नहीं आया है और अभी तक लगातार जो प्रदर्शन पर बैठे हैं, कोई किसी भी तरीके का इनको आश्वासन नहीं मिला है और आगे भी ऐसी स्थिति बनी है। एक बार और हम इस सवाल को इनसे पूछेंगे कि भाई साहब, आप जब से प्रदर्शन में बैठे अभी तक आपसे कोई मिलने आया क्या? हम 8 तारीख से प्रदर्शन में बैठे, आज हमें 5वां दिन है, कोई भी प्रशासन का अधिकारी हमसे मिलने तक नहीं आया। आगे किसी तरीके का कोई आश्वासन, किसी से कोई मुलाकात या आगे कोई आने की? कोई हमें आश्वासन नहीं मिला है और ना ही कोई प्रशासन का अधिकारी हमसे अभी तक मिलने आया है। तो लगातार देख रहे हैं आप, छात्र कह रहे हैं कि कोई इनसे मिलने नहीं आया है, कोई मुलाकात नहीं हुई और किसी तरीके का कोई आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। लेकिन सवाल ये है कि अब आगे की रणनीति इनकी क्या है नितेश? क्योंकि अभी तक 5 दिन में कोई भी मिलने इनसे नहीं आया, इनकी बातचीत को लेकर, इनकी मांगों को लेकर कोई बातचीत इनके साथ नहीं हुई है। ये कब तक बैठेंगे, क्या आगे की रणनीति होगी, ये एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए नितेश। बिल्कुल, छात्रों ने अभी स्पष्ट किया था, उनसे मेरा स्पष्ट सवाल यही था कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो उन्होंने बताया है कि हमारी जो मांगे हैं वो स्पष्ट तौर पर परीक्षाओं की तारीख निर्धारित हो, परीक्षा समय पर हो, उसके बाद रजिस्ट्रार अपने पद से इस्तीफा दे, ये इनकी मांगे हैं। और यदि ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उनका कहना है कि वो आमरण अनशन पर बैठेंगे आगे, जब तक उनकी मांगे स्वीकार नहीं की जाती, जब तक वो अनशन पर बैठेंगे। जी पराग। चलिए, शुक्रिया आपका नितेश, जानकारी और इस बातचीत के लिए। बैठ रहे हैं, केस करने की धमकी दे रहे हैं हमें। ये सर केस करने की धमकी दे रहे हैं।
ये कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, फोटो कहते हैं आप पे केस कर देंगे, केस कर रहे हैं, हम डर गए। ये कह रहे हैं तुम नीचे चलो, अभी केस करते हैं, जेल में डाल के धमकी दे रहे हैं। हम क्या करें, हमें हम हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ सकते, वैसे ही थोड़ी गए ऊपर हैं, हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हम हक लेके रहेंगे। नहीं आया, कोई नहीं आया और हम हक के लिए ऊपर गए, तुझे तो प्रयोग कर रहे हैं, हमारे साथ हाथ खींच रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। छात्रों को इसलिए आत्मदाह के लिए सरकार सोच नहीं है, गूंगी बहरी सरकार सो रही है, उनको जागना चाहिए और छात्रों की परेशानी को समझना चाहिए। इससे बड़ा आंदोलन हम करने वाले हैं और सीएम का हर जगह घेराव करें और काले झंडे दिखाएंगे। हमें न्याय चाहिए, न्याय हमें 22-23 का बैच है, तो हम आत्मदाह कर लेंगे। कंप्लीट नहीं हुए, 6 साल हो गए, ऐसे क्या होगा, हमारा भविष्य खराब है, मम्मी पापा परेशान है पैसे लगाते लगाते, ऐसे तो मर जाए, इसीलिए बहुत अच्छा है।